हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोगों ने जो हमारी वीडियो है इसमें बात किया था कि जो भी हमारा एमपीपीएससी एई में नॉन टेक आता है वो हम लोगों को कहाँ से कवर करना है और कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी उसको कवर करने के लिए। तो ये हम लोगों ने कल बात कर ली थी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेक्निकल की कौन सी बुक हम लोगों को प्रेफर करनी चाहिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक अभी हमारे सिलेबस में हैं 2024 के सिलेबस में। अभी अगर सिलेबस चेंज होता है तभी सारी चीज़ें कुछ चीज़ें चेंज होंगी तो हम लोग उसमें कुछ नया ऐड ऑन कर लेंगे, लेकिन जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है हम 2024 के सिलेबस को ही हमारा मेन सिलेबस मान के और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो बात आती है कि एक्स्ट्रा टॉपिक बहुत सारे इन्होंने ऐड किए थे जो हम लोगों को कुछ नोट्स में देखने को मिल रहे थे तो कुछ नहीं मिल रहे थे। अब उनको कवर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि पिछली बार जो 2024 में पेपर आया था उसमें उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लगभग लगभग पूछ लिया। अब किसी ने अगर उन टॉपिकों को पढ़ा था तो उसको तो सारे क्वेश्चन बन गए, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा था तो उसको क्वेश्चन नहीं बन पाए। तो उन्हीं सिलेबस को किस तरीके से कवर करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आता है जो इन्वायरमेंट में लास्ट में इन्होंने चैप्टर ऐड किया था, उसका नाम है एक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ऑल वेस्ट मैनेजमेंट रूल एंड स्टैंडर्ड्स, नेशनल एयर प्रोग्राम एनसीएपी, डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मार्ट सिटी विद रिस्पेक्ट एनवायरनमेंट। अब इसको कवर कहाँ से करें? देखो, इसको अगर हम नोट्स में ढूंढेंगे तो कुछ नोट्स में मिल जाएंगे, कुछ नोट्स में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक ये वाली है, इन्वायरमेंट स्टडीज के नाम से आती है। ये इस राइटर की है, इराक ब्रोकचा ऐसा करके कुछ नाम है। तो इससे हम लोग कवर करेंगे तो कवर हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या ये बुक परचेस करनी है? तो देखो, अगर बुक परचेस कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो जैसे इस बुक का सीधा नाम लिखो और पीडीएफ लिख के सर्च करो तो डायरेक्ट इसकी पीडीएफ ऊपर हो जाती है। तो इससे क्या है कि हम लोग को पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और हम लोगों के जो लास्ट वाले चैप्टर हैं इन चैप्टर को हम सर्च करके और उन्हीं उन्हीं के नोट्स हम लोग बना लेंगे। तो हमारा ये चैप्टर जो है, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, ये कवर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब जैसे कि हाईवे इंजीनियरिंग में लास्ट में एक चीज़ दिया हुआ है जो हमारे नोट्स में नहीं मिलता है, जैसे कि प्लानिंग, लाइटिंग, मार्किंग, ड्रेनेज, एक्सीडेंट्स, मटेरियल्स, एन्युटी मॉडल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद एमिनिटीज, मेंटेनेंस और फ्लाईओवर। ये चैप्टर हम लोग के नोट्स में नहीं मिलता है, हम लोगों को कोचिंग वगैरह में नहीं पढ़ाए जाते हैं क्योंकि बहुत पहले आते ही नहीं थे। अब इन्होंने पता नहीं कहाँ से ऐड कर दिया है। तो इसको अगर हमको ढूंढना है तो हमको ये मिलेगा ये वाली बुक में। ये खन्ना एंड जस्टो की बुक है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हम इन्हीं बुकों से पढ़ा करते थे। तो वही खन्ना एंड जस्टो की बुक है, हाईवे इंजीनियरिंग की। इसमें ये चैप्टर हम लोग को मिल जाएंगे, इसको हम लोग प्रेफर कर लेंगे। और मेडीजी या फिर कोई भी कोचिंग के नोट्स होंगे तो उनमें भी ये चीज़ें दी हुई है। तो अगर नोट्स से हमको मिल जा रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो हम ये बुक से कवर कर लेंगे। अब चलते हैं आगे। जैसे हम लोग आगे चलते हैं तो कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी में लास्ट में कुछ नया टॉपिक ऐड किया है जो हमको देखने को नहीं मिलता है हमारे नोट्स में। तो वो ये है, प्लानिंग एंड प्रिंसिपल, बायलॉज, नेशनल बिल्डिंग कोड, अर्बन लोकल बॉडी रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्डिंग प्रोविजन, प्लम्बिंग, सैनिटरी, इलेक्ट्रिसिटी, फायर सेफ्टी, थर्मल एंड साउंड एकॉस्टिक, सिक्योरिटी, ग्रीन बिल्डिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये चैप्टर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। अब इसके लिए भाई नोट्स में तो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ कोचिंगों में पढ़ाए गए हैं तो मिल जाते हैं, अगर नहीं पढ़ाए गए हैं तो नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए कोई बुक तो हमको प्रेफर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए तीन चीज़ें हमको प्रेफर करनी है। देखो, नोट्स तो है, कोई भी कोचिंग के नोट्स, जो फेमस कोचिंग है ईएस की, जो भी कोचिंग होती है, छोटी मोटी कोचिंग में नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये ईएस की कोचिंग में ही पढ़ाई जाएंगी क्योंकि ईएस के सिलेबस में ही थे ये चीज़ें। तो अगर वहाँ हमको मिल जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो हम लोगों को अरोरा एंड बिंद्रा की ये वाली बुक देखनी है। इसके लास्ट में ये वाले चैप्टर हमको मिल जाएंगे। उसके बाद जो एनबीसी कोड नंबर 1 और एनबीसी कोड नंबर 2 वॉल्यूम 2, ये इनको देखना है। ये दोनों वॉल्यूम मेरे पास हैं, तो ये ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये हमको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और ये वाली बुक हम लोग को परचेस कर लेनी है। परचेस अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस बुक का नाम लिख के डायरेक्ट pdf सर्च करेंगे तो इसका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो इसके लास्ट पन्ने हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, इससे हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। MPPWD कन्वेंशनल एंड आउटलाइन प्रोसीजर, ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग अकाउंट्स एंड स्टोर्स, साइट ऑर्गेनाइजेशन, लेबर्स लॉ, एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल एथिक्स वैल्यू, ये चीज़ें इन्होंने दी है। तो ये कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? तो ये हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट।
हाँ, तो हम लोग बात करने वाले थे, ये वाला जो एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड किया है, एमपीपीडब्ल्यूडी कन्वेंशनल एंड ऑनलाइन प्रोसीजर and all forms including accounts and stores, site organization, labor law, accident safety, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स वैल्यू। तो इसके लिए क्या प्रेफर करना है? तो इसके लिए देखो, इसके लिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की एक बुक आती है, डॉक्टर एस सेतरामन। तो ये वाली बुक हम लोग को प्रेफर करनी है। इस बुक के लास्ट पेज में या फिर इसका चैप्टर हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसका एक और अल्टरनेट सोर्स है, वो है यूट्यूब। यूट्यूब में हम लोग अगर सर्च करेंगे एमपीपीडब्ल्यूडी ये वाला कन्वेंशनल, तो ये वाली वीडियो हम लोग को मिल जाएगी, तो उससे भी हम लोग कवर कर सकते हैं। और अगर बुक चाहिए तो हम ये बुक डाउनलोड कर लेंगे। इसको परचेज करना है, परचेज भी कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें तो हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड हो जाते हैं, इनमें कोई भी चार्ज देने को नहीं मिलता है। और यूट्यूब से हम लोग कवर करना चाहें तो यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च करेंगे ये चैप्टर, तो ये चैप्टर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो यूट्यूब से भी हमारा कवर हो जाएगा। अब जो हमारे एक्स्ट्रा सिलेबस थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है कि भाई हम लोग जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो हमारे पास दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास नोट्स होने चाहिए, या तो वो खुद के नोट्स हों, खुद के, या फिर वो कोचिंग के नोट्स होने चाहिए। तो ध्यान रखो, या तो वो हमारे सेल्फ नोट्स होने चाहिए या फिर किसी कोचिंग के नोट्स होने चाहिए। तो अगर कोचिंग के नोट्स हैं तो कोचिंग में जो भी अच्छी कोचिंग है, जैसे मेडी जी हो गया, आईएएस मास्टर हो गया, और एस अकेडमी हो गया, ऐसे बहुत सारे कोचिंग हैं, तो उनके कोई से भी नोट्स हों तो वो नोट्स चल जाएंगे, अन अकेडमी वाले भी चल जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए एक ऑब्जेक्टिव की बुक और एक होनी चाहिए हमारे पास टेस्ट सीरीज, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और उसको हमको मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। अगर हम उसको मैनेज करके नहीं चलेंगे तो चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हमको नोट्स से डेली चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, डेली हमको एक चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर इसमें देखा जाए जो हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस है, तो इन्होंने 10 यूनिट बनाई है। 10 यूनिट भले बनाए हैं, लेकिन एक यूनिट में दो दो तीन तीन सब्जेक्ट इन्होंने ऐड कर दिया है, जैसे कि स्टील, आरसीसी दोनों ऐड है, इन इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी ऐड है। तो इस तरीके से इन्होंने ऐड कर दिया है। सर्वे, सीपीएम ये ऐड है, मतलब सर्वे एस्टिमेशन कॉस्टिंग ऐड है। तो इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को ऐड कर दिया है। तो एक यूनिट में 2 सब्जेक्ट हैं, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि 10 सब्जेक्ट हैं, हमारे 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, 12-13 सब्जेक्ट से ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनको कवर करने के लिए हम लोगों को डेली के डेली एक चैप्टर कम से कम कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी हमारी चीज़ें जो है 60-70 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद जो बचते हैं 20-30 दिन, उसमें हम लोग फुल्ली रिवाइज करके और अच्छे से अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। तो देखो, जैसे नोट्स तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है, अपने अपने नोट्स हो या कोचिंग के नोट्स हो, कोई भी नोट्स हो, क्योंकि नोट्स तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कवर नहीं हो पाएगा। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो बुक से कवर करना है हम, या फिर कोई नोट्स में मिल जाए उससे कर लें, या फिर यूट्यूब वीडियो वगैरह से भी कवर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही हम लोग उसको कवर करते हैं, उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी एक ऑब्जेक्टिव बुक की। अब कंफ्यूजन ये आता है कि ऑब्जेक्टिव बुक कौन कौन सी लें। देखो, ऑब्जेक्टिव बुक लेने के ऑप्शन तो बहुत है हमारे पास में। क्या हम एसएससी के क्वेश्चन लगाएं, या फिर हम एई वाले क्वेश्चन लगाएं, ईएस के क्वेश्चन लगाएं, गेट के क्वेश्चन लगाएं, कि कौन से क्वेश्चन लगाएं? ये बहुत सारा डाउट आ जाता है जी, कि क्वेश्चन लगाएं। अब इतने सारे खुद ही सोच लो कि अगर इतने सारे क्वेश्चन अगर हम लगाने बैठे तो क्या ये 90 दिन में लग जाएंगे हमारे क्वेश्चन? नहीं लग पाएंगे। कोई भी एक बुक या दो बुक हम लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा बुक हम लोग लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा है। हमको हमारे सेल्फ नोट्स हैं उसको भी पढ़ना है, चीज़ें रिवाइज भी करनी है, और हमको टेस्ट भी देने हैं। अब सारी चीज़ें अगर हम एक ही दिन में कितना कवर करेंगे? ऊपर से हमको एमपी का नॉन-टेक भी पढ़ना है, डेली एमपी का एक चैप्टर तो हमको पढ़ना ही है, एमपी का 1 चैप्टर। एमपी का 1 चैप्टर पढ़ने के साथ में हमको टेक्निकल का भी एक चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हमको पीवाईक्यू लगाने हैं, जो एईईएस वाले जो भी है। उसके बाद हमको टेस्ट भी देना है, भले टेस्ट डेली बेसिस पे ना दें, लेकिन 2 दिन 3 दिन में हमको टेस्ट देना पड़ेगा। 2 दिन 3 दिन नहीं तो हफ्ते में वीकली टेस्ट तो हमको देना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो उसके लिए हम लोग सारी बुक तो प्रेफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ बुक हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा ईएस। ईएस की बुक सबसे बेस्ट बुक ईएस की बुक ही है इसके लिए, क्योंकि ईएस की बुक में अच्छे कंसेप्ट दिए हुए हैं। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन है, इस पे नहीं जाना है हम लोगों को। जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है उन पे ही जाना है, और जो कैलकुलेट हो जाए उससे भी, क्योंकि कैलकुलेटर जो है वो हमारे एग्जाम में अलाउ रहता है। तो हार्ड क्वेश्चन देख लेने हैं, लेकिन ज़्यादा ही हार्ड, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक पेज में भी हो जा रहे हैं सॉल्व, तो उन क्वेश्चन को नहीं करना है, उन क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो ये दोनों वॉल्यूम हम लोगों को ले लेना है।
और हमारे पास अगर पुराना वॉल्यूम है तो भी चल जाएगा, अगर ज़रूरी नहीं है कि लेटेस्ट मॉडल ही चाहिए, अगर 1-2 साल पुराना वाला है तो भी चल जाएगा, तो उससे भी हमारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर पुराने बुक भी पुराना जैसे इसका एडिशन है तो वो भी चल जाएगा, और नए क्वेश्चन जो है हमको कोचिंगों की वेबसाइट पे मिल जाते हैं सॉल्यूशन के साथ में, तो उनको हम लोग डाउनलोड करके और उनको 1-2 साल के जो भी पुराने वाले हैं वो सॉल्यूशन ले लेंगे। अब अगर जैसे ये बुक नहीं है हमारे पास में, तो ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल ये है हमारे पास में कि कम से कम ए की बुक तो हम लोग लगा ही लें। पूरी बुक नहीं लगानी है, ध्यान रहे। जैसे कि एक चैप्टर इसको ओपन करेंगे तो इसमें 200-300 क्वेश्चन है एक चैप्टर में ही। एक चैप्टर में 200 से 300 क्वेश्चन, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे। अब क्या पूरे क्वेश्चन करने नहीं करने, जैसे रिपीटेड क्वेश्चन है उसको छोड़ देने हैं, और जो ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन है जो हमको बनते हैं उनको भी छोड़ देने हैं। जो थोड़े फंसाने वाले, हार्ड वाले और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को देखने हैं इनमें, तो इससे भी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, अगर दोनों हम लोग अल्टरनेट टाइम पे अगर मैनेज करके चल सकते हैं तो ये दोनों, ये ऑब्जेक्टिव की बुक हमको लगानी है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो एक बुक अगर हम लोग लगा सकते हैं तो एक बुक हमको ईएस वाली लगानी है। ध्यान रहे, एक बुक लगानी है तो ईएस वाली लगानी है, और अगर टाइम है हमारे पास में और दोनों बुक मैनेज कर सकते हैं हम लोग, तो ये एई वाली बुक भी लगा लेनी है। जेई वाली कोई सी बुक हमको नहीं लगानी है, एसएससी की कोई बुक हमको नहीं लगानी है, ध्यान रहे। और बाकी कोई भी एक्स्ट्रा बुक हमको लगाने की जरूरत नहीं, इन दोनों बुक को हम लोग को लगा लेना है। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज में अभी तो एई की टेस्ट सीरीज अभी कोई कोचिंग अभी लॉन्च नहीं की है, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, टेक्स्ट बुक वाली टेस्ट सीरीज। तो टेक्स्ट बुक वाली टेस्ट सीरीज अभी अगर देना है टेस्ट तो दे सकते हैं, अगर अभी अगर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो हम लोग को टेस्ट देना है करीबन करीबन 50 दिन के बाद में, तब तक कोचिंगों की टेस्ट सीरीज भी जारी हो जाएगी, तो उससे हम लोग टेस्ट कवर कर लेंगे। अभी अगर किसी को देना है तो वीकली दे सकते हैं। अभी पूरा फोकस करो कि कम से कम 30 से 40 या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 टू 60 डे में हम लोग अपना जो पूरा सिलेबस है ये हम लोग कवर कर लें। सिलेबस में क्या, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ये दोनों हम लोग को कवर करने की कोशिश करनी है, कम से कम ये 50 से 60 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद जो बाकी दिन बचते हैं उसमें हम लोग 2 दिन 1 दिन में उन सब्जेक्टों का रिवाइज और रिवीजन करते जाएंगे तो बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा। लेकिन उससे पहले इसी तरीके से हम लोग को कवर करना है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।